लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि आप अपनी जर्नी में, चाहे वो सोलमेट जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं, स्पिरिचुअली हाई कितना हुए हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, लीव्स और स्टोन। और इससे हम ये देख लेते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या है और एंजल्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, हेलो एंड वेलकम। आपने स्टोन कार्ड को चुना है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। और ये ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड, और इन कार्ड्स में से किसी एक को चुन लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आपने जो स्टोन्स चुने हैं तो ये किस लिए हैं और आगे आपका असेंशन पीरियड किस तरह से चल रहा है, ये भी देख लेते हैं। और ये सेकंड कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, द कीज़ टू द यूनिवर्स कार्ड्स, जो कि ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या है। तो ये दोनों ही कार्ड्स मैं लूँगी, इनमें से 3 लूँगी और इसमें से ओनली 1। तो आप एंजल्स का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, और किसी भी तरह का अगर इमोशंस आपके हैं, कुछ रोना आ रहा है, तो फिर रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा। चलिए, आपके लिए इनमें से किसी एक को लेते हैं, आइज़ क्लोज करके। ओनली एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प करें। वॉयलेट फ्लेम, देखिए लिखे हुए हैं तीनों ही में, लिखा है द गोल्ड एंड सिल्वर वॉयलेट फ्लेम। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर वॉयलेट फ्लेम में आप जा चुके हैं, यानी कि आर्कएंजल ज़ेडकिएल एंड सेंट जर्मेन आर कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। आपके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का गोल्डन और सिल्वर कलर की हार्मनी हो रही है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पावर में लेकर आ रही है। एंजल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके अंदर की जितनी भी एनर्जी है, एक अच्छी प्योर पायस एनर्जी है, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। एंड पाथ अहेड ऑफ यू कीप योर लाइट प्योर एंड क्लियर, ताकि आपकी जो रोशनी है, आपके अंदर की जो प्योर लाइट है, लिटरली लाइट नहीं होती बट हाँ, एक ऑरा होता है, तेज होता है, चेहरे पे तेज होता है, आपके ऑरा में तेज होता है, जिस वजह से आपकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे आसपास लोग आपके होते हैं, चाहे आप कितने ही पेन में हैं, लेकिन लोग आपसे मिलकर हैप्पीनेस और लाइट फील करते हैं, इट मीन्स यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइट इनसाइड योरसेल्फ। ठीक है, तो ये जो लाइट है सिल्वर और गोल्ड, ये लाइट आपकी वॉलेट फ्लेम की तरफ बढ़ती जा रही है, ताकि आप लोगों की सिचुएशन और प्लेसेस पर जाकर दूसरों की ट्रांसम्यूटेशन कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। ये आपकी ज़बरदस्त पावर है आपके हाथ में, इसके लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। साथ ही साथ थोथ कार्ड है, थोथ अ हाई प्रेस्टेस इन द गोल्डन एरा ऑफ एटलांटिस। जो अटलांटिस में है ना, गोल्डन एरा में थोथ नाम के जो हैं, ये साउथ अमेरिकन हैं, जो कि इनको बहुत ही भगवान तुल्य, एंजल तुल्य माना जाता है। और ये आपको अपनी ही हार्मनी में लाने के लिए बोल रहे हैं, और वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी बॉडीली अलाइनमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। आप अपनी बॉडी को भी अलाइन करें और अपने ऑरा को भी अलाइन करें। आपके अंदर जो ऑरा है वो अलग, आपकी बॉडी में जो ऑरा है वो अलग, तो उन सबको आप अलाइन करना होगा। ये नहीं कि बॉडी तो आपकी लेथार्जिक हो रही है, आप डे बाय डे बिल्कुल आपकी बॉडी एकदम स्थूल उल्काय होती जा रही है, ऐसा नहीं करना है। हेल्दी, हैप्पीनेस और फिटनेस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, और अट्यून होना है अपनी ही लाइफ में, अपने ही हायर पर्पस के लिए, सो दैट योर लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। थोथ कार्ड यही बता रहा है कि आपने अपने आप को अफर्मेशन देनी है कि माई लाइफ एंड माई हेल्थ आर इन परफेक्ट हारमोनी। और ये कार्ड जो है वो ये अफर्मेशन देते हैं कि ये लिखा है, आई एम द गोल्ड एंड सिल्वर वॉयलेट फ्लेम। ओके, थर्ड है असेंडेंट मास्टर रिट्रीट्स, जो कि ये बताता है कि आपके असेंडेंट मास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिट्रीट कर रहे हैं, और आपके लिए आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थपेड़ों से, तूफ़ानों से थक चुके हैं, तो आपको एक तरह से जैसे लोरी सुनाती है ना माँ, उसी तरह से एंजल्स आपको लोरी सुना रहे हैं, सुलाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि मेडिटेशन के थ्रू आप रिलैक्स फील कर सके। आपको ये लगे कि मैं ईश्वर की ही बाहों में हूँ, ईश्वर ने मुझे गोद में उठा रखा है, तो ऐसा आपको फील हो, ऐसा आपके साथ
किया जा रहा है। इफ़ यू फील अ रेजोनेंस विद पर्टिकुलर असेंडेंट मास्टर, आस्क देम टू गाइड यू। अगर आप किसी एक असेंडेंट मास्टर को, किसी एक असेंडेंट मास्टर है या फिर किसी ईश्वर को आप बहुत ही तन मन धन से मानते हो, उनको पुकारिए जब भी आप मुश्किल में हो, ठीक है। तो ये कार्ड है, अब ये कार्ड निकाला है मैंने, द कॉस्मिक पैरामिड इन ग्रीस। ये कार्ड आपकी इस गाइडेंस के लिए है कि आप अपने आप को इमर्स कर सकें। ये साउंड ऑफ गेटिंग लाउडर एंड लाउडर, कौन सी साउंड, जो कि आपके ऑरा की है। आप अपनी ऑरा की साउंड को अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। ये एक पर्ल, वाइट पर्ल की तरह आपकी एनर्जी है जो कि आपके चारों तरफ आपकी ऑरा को घेरे हुए है, जिससे कि दूसरे लोग भी आपको ये समझते हैं कि आप यहाँ इस धरती के नहीं हैं, 5th डायमेंशन के हैं। आपके लिए ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि आप अपने आप से फेमिलियर हो चुके हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रांसेंडेंट हो चुके हैं, और आप यूनिवर्स के लॉज हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो एक्शन आपने इसी तरह से लेना है, दूसरों को भी इसी के बारे में बताना है। और की क्या है, की मीन्स कि अब एग्जैक्टली क्या है इस पूरे कार्ड का मीनिंग, टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द स्पिरिट लॉज। स्पिरिट लॉज को आपने फॉलो करना है बेसिकली। चलिए, अगर आपको ये कुछ ज़्यादा ही राइटिंग वर्क लगा, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि डायना कूपर की जो इंफॉर्मेशन है वो बियॉन्ड दिस 5D वर्ल्ड है 3D वर्ल्ड से भी ऊपर है। इनका तो बहुत ही गजब की इनकी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशंस हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। आपके लिए कार्ड निकालते हैं, पॉजिटिव वर्क आउटकम। अगर आपका लाइफ में बहुत ही टफ लाइफ रही, लेकिन अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपने रिवॉर्ड, अपने प्राइज़ को जीत सके। मतलब ईश्वर है आपके लिए आपकी किए गए पॉजिटिव वर्क का आउटकम देने के लिए, वो बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। स्टोन कार्ड जिन्होंने चुना है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग करते हैं, धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्ते वंस अगेन। आपने ये वाला कार्ड चुना है जो कि आपको ये बताता है कि, बताने वाला है कि आपका असेंशन पीरियड कैसा चल रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी शफल्ड है, जस्ट हमने ये देखना है कि इनमें से हम 3 कार्ड्स को पिक करेंगे। आप भी अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए और फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। और इसमें से हम, ये जो कीज़ ऑफ द यूनिवर्स है, इसमें से हम ओनली 1 कार्ड लेंगे जो कि आपको यूनिवर्सल गाइडेंस भी देता है, ठीक है। आइज़ क्लोज करें और ये मैंने निकाला 1, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें 2 एंड दिस वन। थैंक यू सो मच। हाँ, ये लास्ट में था। वाटर, 12 चक्रास एंड नेपच्यून, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो कई या 5th डायमेंशन में जाकर रुक रहे हैं, और आप अपने असेंडेंट मास्टर से पूछें कि अब मुझे आगे क्या करना है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने म्यूज़िक, साउंड और इस तरह की चीज़ों पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। म्यूज़िक, साउंड एंड लाइट, ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। आपकी वाटरिंग एनर्जी के लिए, आपके इमोशन बेस्ड एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है। अफर्मेशन में लिखा है, वाटर, आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू। आप कोई भी पानी भी अगर पीते हैं तो उसमें देखिए नंबर 15 है, 15 नंबर जो ये शो करता है कि आपको मटीरियलिस्टिक गेन भी मिलने वाला है, डिवाइन लव भी मिल रहा है, बॉडीली लव भी आपको मिलेगा या मिल रहा है। तो अफर्मेशन, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है असेंशन पीरियड। अफर्मेशन आपने देनी है पानी पीते समय, वाटर, आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू, आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव अराउंड द प्लेनेट। मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ या देता हूँ कि आप पूरे प्लैनेट में प्यार की रोशनी को फैला दें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 12 चक्रास, नंबर 1 कार्ड है 12 चक्रास। ये बता रहे हैं कि आपके गाइडेंस ये मिल रही है कि यूनिकॉर्न टू टच एंड ओपन। यूनिकॉर्न जो आपके दिखाई देते हैं, सींग वाला घोड़ा जिसे कहते हैं, जो कि उड़ भी सकता है, तो वो एक तरह से फेरी टेल्स स्टोरीज में होता है, बट असल में देखा जाए तो इसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी भी मानते हैं, एक एंजेलिक और स्पिरिचुअल एनर्जी भी मानते हैं।
इसमें लिखा है कि एक्टिवेट योर अर्थ स्टार बेस सैक्रल नेवल सोलर प्लेक्सस हार्ट थ्रोट थर्ड आई क्राउन कैजुअल सोलर स्टार एंड सोल स्टार एंड स्टेलर गेटवे चक्रास। 7 चक्रास से ऊपर भी जो आगे चक्रास है वो टोटल मिलाकर 12 चक्रास हो जाते हैं, जो कि हमारे ऑरास के लिए भी काउंट होते हैं। देन आस्क द एंजल्स से फिर ये पूछें कि मेरे सभी चक्रास अच्छे से वाइब्रेट करें, जो कि 5th डायमेंशन फ्रीक्वेंसी को मैच करते हों। ठीक है, ये आपकी चक्रास बैलेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अफर्मेशन आपने देनी है, आई अवेकन माई 12th 5th डायमेंशनल चक्रास। ये आपने अफर्मेशन देनी है जब भी आप मेडिटेशन करें। नेपच्यून कार्ड ये बता रहा है कि एक हायर स्पिरिचुअलिटी की ओर इशारा कर रहा है, एक हायर स्पिरिचुअलिटी में आप बह रहे हैं और ज़बरदस्त विजडम आपके अंदर है जो कि आपको ब्लेस कर रहे हैं ये कार्ड, और ये एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है कि, और आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि आप अर्थ स्टार चक्रा, देन कनेक्ट विद द नेपच्यून चक्रा, देन कॉस्मिक अर्थ स्टार चक्रा, ये सभी चक्रा से रिलेटेड वाटर चक्रास एंड आपके स्टार वगैरह से रिलेटेड होने के लिए बताया जा रहा है। यानी कि आप 5th डायमेंशन में ऑलरेडी जा चुके हैं, बट फिर भी रहना यहाँ 3D लाइफ में होता है, तो हम डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए उनसे कनेक्टेड रहें। स्पिरिचुअल लाइट आपको लगातार आपकी ओर वेट कर रही है कि आप मुझसे कुछ पूछें तो फिर मैं आपको जवाब दूं। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी ही है, ईश्वर हमें देने के लिए तैयार है, बस वो ये कहते हैं कि तुम मांगो तो सही, हाथ फैलाओ ऊपर देखो, मांगो, तो फिर मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये वाली बात है। दिस विल एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस एंड ग्रेट असिस्ट योर असेंशन जर्नी, ग्रेटली असिस्ट योर असेंशन जर्नी। आपकी ये जो ग्रोथ हो रही है, जैसे असेंशन जर्नी मतलब सोल ग्रोथ जो बहुत अच्छे से हो रही है, ये आपको और भी कॉन्शियसनेस में लेकर आएगी, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, माइंड एंड हार्ट में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो अफर्मेशन क्या है, आई अट्यून टू द विजडम ऑफ अटलांटिस एंड लिम्यूरिया हेल्ड इन नेपच्यून, जो नेपच्यून में है, लिम्यूरिया एंड अटलांटिस में। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ ये बताएं कि अब यूनिवर्स इनको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स थैंक यू। की नंबर 39 अदर प्लैनेट्स स्टार्स एंड गैलेक्सीज। कमाल है, आपका तो वाटर चक्रास स्टार्स प्लैनेट्स ये सारा ही आया है, यानी कि आप बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं। और इसमें भी सेम लिखा हुआ है, अर्थ है, मरकरी है ना, जुपिटर है, ये सारी चीज़ें, यूरेनस है, ये सब आपको एनलाइटनमेंट की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि कैजुअल इज अ डिवाइन फेमिनाइन मून, सोल स्टार, ओरियन रेडिएट्स विजडम, स्टेलर गेटवे इसमें भी है एंड इसमें भी लिखा है। इसमें ये बता रहे हैं कि आप ईश्वर की तरफ देखें, हम प्लैनेट्स की ओर देखें। देखिए, हम बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं इंसान ना, और फिर हम खुद ही अपने आप में परेशान होते रहते हैं। इतने सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं, और उनमें भी कितनी सारी गतिविधियां हो रही हैं, कितना ज़्यादा उनमें मूवमेंट हो रहा है, और हम रह रहे हैं एक छोटे से अर्थ में। ठीक है, और उस अर्थ में कुछ अरब लोग हैं, और उसमें भी कुछ अपने रिश्तेदार हैं, और उसमें भी कुछ करीबी हैं, और उन्हीं से ही 1-2 लोगों से ही 10-12 लोगों से ही हम बहुत उलझते रहते हैं। चाहे हमारा ख़ानदान 200-300 400 500 एक फैमिली ट्री जिसे कहते हैं ना, उसका हो कि अभी बर्थडे करें या शादी करें तो 500-700 आ जाएंगे लोग, एकदम से आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो नज़दीकी हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो 1-2 ही होते हैं, और उन 1-2 से ही हमें परेशानी हो रही होती है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि दुनिया को देखो, और दुनिया से बाहर, दुनिया में मतलब लोगों को नहीं, प्लैनेट्स को देखो, एक नेचर को देखो, और उसको अप्लाउज करो, थैंक यू कहो हमेशा कि हम एक प्लैनेट हमारा लगातार घूम रहा है ना, रेजोल्यूशन और ये क्या कहते हैं इसे, रेवोल्यूशन भी हो रहा है लगातार, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी से पृथ्वी घूम रही है। हम अपने घर में वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं, सुबह गए तो शाम को वहीं आ जाते हैं, घूमते घूमते हम चक्कर नहीं खाते। लेकिन फिर भी देखिए कितनी बड़ी है, अगर सिर्फ धरती की बात करें, और उससे भी बड़े कितने प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स को भी देखें तो यूनिवर्स में कितने ज़्यादा हैं। तो ये बता रहे हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, डिवाइन कॉस्मिक फ्लो में बहते रहें आप। एक्शन क्या लेना है, गो आउट ऑन ए स्टारी नाइट एंड अट्यून टू देयर एनर्जी। यस, यही मैं कह रही थी कि आप
कभी छत में रात को जाएं, अगर आपका सेफ़ है, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है तो वहाँ जाएं और देखें कि ये स्टार्स कैसे चमक रहे हैं। कोई बहुत ही ब्राइट लाइट स्टार है और कोई कोई वो स्टार जो है वो कोई शुक्र ग्रह भी हो सकता है। आप इसको देखिए, समझिए, है ना? और समझ में आएगा कि आपको कि यार दुनिया कितनी बड़ी है और हम कहाँ छोटी सी प्रॉब्लम को लेके पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। की क्या है? नो दैट यू आर लिंक्ड टू ऑल द स्टार्स, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज। आप डिफरेंट टाइप के गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, वाटर, चक्रास, इन सब से आप जुड़े हुए हैं। यानी कि एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी इन सब से मिलकर बनी हुई है। बस हम इसका ध्यान नहीं देते। हमें जो दिखता है, जो सुनाई देता है, हम उसी पे अटके रहते हैं। इसने मुझे वो कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, हम उसी में ही उलझे रहते हैं। बल्कि ईश्वर आपको ये कह रहा है कि ये प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, इन सबको देखें और उसको देखने से आपके जो चक्रास हैं वो भी अच्छे से हील होंगे। और जो आप खाते पीते हैं, यानी कि जो वाटर है, जो नेचुरल रिसोर्स है आपके पास, उसको धन्यवाद करें कि आप एक इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा आरओ का वाटर पी सकते हैं। कितने लोग हैं जो सिंपल पानी, नल का पानी नसीब नहीं होता और आपके पास इतना अच्छा वाटर है और जिस ग्लास में आप लेते हैं वो भी बड़ा चमकदार है। तो हर चीज़ का धन्यवाद करें, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, बस आगे बढ़ते रहें। किसी भी रिश्ते में उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये नहीं मिल रहा मुझे, वो नहीं मिल रहा, मैं उसके पीछे चेस करूँ, ये मुझे चेस नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ, रनिंग, चेजिंग, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। क्योंकि ईश्वर से बड़ा, प्लैनेट से बड़ा, इस जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। बस उनको ध्यान, बाकी सब कुछ आपको इसी धरती पर स्वर्ग ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।